नमस्ते, मैं हूं सुहासिनी और आप सभी का मैं वेलकम करती हूं मेरे इस सोडम किचन में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं बिल्कुल ही स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे की रेसिपी। तो छोले सभी घरों में बनते हैं और सभी लोग बहुत ही अच्छा छोले बना लेते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि आपके छोले दिखने में और खाने में बिल्कुल स्ट्रीट के जैसा बने, तो बस मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखना ना भूलें। कुछ बेसिक मसाले और सामान से ही बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत क्विक एंड इजी वाली रेसिपी है। तो फिर आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1.5 कप छोले को रात भर के लिए भिगो के रखा था और फिर सुबह में मैंने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है, बस ऐसे ही सिंपल मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये बॉईल हो गया है और इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून हल्दी। अब मैंने हल्दी इस टाइम पे क्यों ऐड की है ना, वो मैं आगे आपको रेसिपी में बताऊँगी। तो सबसे पहले एक पैन में हमें लेना है 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। तो जितना हम मसाला भून सके उतना ही ऑयल लेना है पहले। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता है, दालचीनी है, सूखी लाल मिर्च है, हरी इलायची है, काली मिर्च है, 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 टीस्पून जितना सौंफ और पिंच जितना ही मैं यहाँ पे कलौंजी ऐड कर रही हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बस इसके अंदर मैं हींग ऐड कर रही हूँ अब। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज को और इसको हमें अच्छे से भुनना है। तब तक भुनना है कि इसका जो थोड़ा सा पानी है वो सूख जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी हमें भुनना है जब तक इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये पूरा प्रोसेस हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है, इसको बिल्कुल स्लो नहीं करना है। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर 2 टमाटर और 2 टमाटर की प्यूरी को, और साथ ही में हम लोग ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जितना नमक। इस टाइम पे नमक ऐड करने से टमाटर अच्छे से और जल्दी से गल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की प्यूरी ही बनानी है, पर ग्राइंडिंग जार में नहीं, हमें इसे भुनना है अच्छी तरीके से। जितना हम ग्रेवी को भूनेंगे ना, उतने ही हमारे जो छोले हैं ना वो परफेक्ट और टेस्टी बन के रेडी हो गए। तो अब हम लोग कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, 3 से 4 टीस्पून जितना मैंने धनिया जीरा पाउडर और 4 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे छोले का मसाला ऐड किया है। यहाँ पे मैंने हल्दी का यूज़ नहीं किया है ग्रेवी में। और बस इसे अब हमें भुनना है। अब हमारे मसाले ना जल ना जाए, इसलिए हमें आधा कप यहाँ पे पानी ऐड करना है और मसालों को भुनना है। और ये वाली प्रोसेस हमें 2 से 3 बार करनी है। फिर हमें और आधा कप पानी ऐड करके पैन है उसको कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए उसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद ऑयल सेपरेट हो गया है, मतलब हमारा मसाला रेडी है। अब हम छोले ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप एक बात खास ध्यान में रखना कि जब भी हम छोले बॉईल होते ना उसके बाद हल्दी ऐड करते हैं ना, तो इसी तरह से ग्रेवी में हमारे छोले बहुत ही प्यारे येलो कलर के दिखाई देते हैं। अब इसमें 1 ग्लास जितना पानी ऐड करके हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे ढक के पकाना है, ताकि हमारे मसाले और छोले अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको कितनी ग्रेवी चाहिए ना, उसके हिसाब से आप पानी यहाँ पे ज़्यादा या कम कर सकते हो। बस 5 मिनट के बाद हमारे छोले बिल्कुल रेडी है। तो बस अब इस छोलों को हमें बनाना है स्ट्रीट स्टाइल छोले। तो बस आइए लगा देते हैं एक तड़का। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन में 1/4 कप जितना घी और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक स्लाइस किया हुआ। इसे हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाना है जब तक ये क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सूखी लाल मिर्च और इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ पनीर के कुछ टुकड़े। ये टोटली ऑप्शनल है, पर अगर आपने ऐड किया ना तो यकीन मानिए आपकी डिश एकदम स्पेशल डिश बन जाएगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आपकी डिश को एक रिच लुक देता है ये। तो बस इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली और अच्छे से मिक्स करके ये तड़का मैं डाल रही हूँ हमारे छोलों के अंदर और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे कसूरी मेथी और धनिया। तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही स्ट्रीट स्टाइल छोले बनके रेडी है।
तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आइए तो साथ ही में देख लेते हैं हम भटूरे की रेसिपी। तो भटूरे का आटा लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे 1.5 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा। अगर आप चाहो तो 2 कप मैदा भी ले सकते हो। और उसी के साथ मैं ऐड करूँगी यहाँ पर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून सूजी। और सूजी ऐड करने के बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही में मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करने के बाद सिर्फ 1 टीस्पून जितना ही ऑयल ऐड करूँगी और सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और हम आटा लगाना शुरू करेंगे। तो बस यहाँ पे हमें आटे को ज़्यादा मसलना नहीं है, बस पानी से इकट्ठा करना है। और टोटल यहाँ पे मैंने 1/3 पानी का यूज़ किया है। अब ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके 5 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट देना है। अब 5 मिनट के बाद हमें इसे अच्छे से मसलना है। हमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है और पटक पटक के अच्छे से इसे मसलना है। 2 से 3 बार ये सेम प्रोसेस हमें करनी है। उसके बाद आटा बहुत ही अच्छे से नरम हो जाएगा। तो उसके बाद अच्छे से हमें इसे दोबारा ग्रीस करना है और हमें एयर टाइट कंटेनर में इसे रखना है, या तो फिर आप ऐसे प्लास्टिक से रैप करके इसे हमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो बस आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे भटूरे का आटा बहुत ही नरम बन के रेडी हुआ है, जैसा हमें भटूरों के लिए चाहिए। अगर आप लोग भी परफेक्ट मेज़रमेंट से बनाओगे ना तो आपके भटूरे भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस यहाँ पे अब मैं आटे के बॉल्स बना रही हूँ और साथ ही में मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर दूँगी ऑयल से और उसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने भटूरों के लिए ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और हम भटूरों को भी बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें सूखे आटे का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऑयल की मदद से ही इसको बेलना है। बस तो यहाँ पे मैंने ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और इसको मैंने बेलना शुरू किया है। बट सबसे पहले मैंने इसको हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा किया और फिर मैंने इसको बेल रही हूँ। तो आपको जैसी भी शेप के भटूरे चाहिए आप वैसे बना सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल राउंड भटूरे बना रही हूँ और ना ही इसको हमें ज़्यादा पतला करना है, ज़्यादा मोटा रखना है। तो भटूरा हमने बेल लिया है। अब ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही हम भटूरा उसके अंदर डालें ना तो वो ऑयल में ऊपर आके फ्लोट होने लगे। बस जैसे ही वो फ्लोट होने लगे हमें इसको हाथ नहीं लगाना है, बस हमें गर्म जो ऑयल है ना वो उसके ऊपर डालते जाना है। बस उतना ही करना है हमें। वो अपने आप ही फूलने लगेगा। जैसे जैसे आप उसके ऊपर ऑयल डालते जाओगे ना वो फूलने लगेगा। एक बार आप उसको पलटा सकते हो जब पहले और दूसरा भटूरा होगा ना, क्योंकि तब ऑयल इतना भी गर्म नहीं होगा उसका टेम्परेचर, तो तब आपको पलटाने की ज़रूरत पड़ेगी। बट जैसे आप तीसरा चौथा भटूरा आप बनाते जाओगे ना, जैसे ही आप डालोगे वो फ्लोट के ऊपर आएगा और आपको बस उसके ऊपर ऑयल डालना है तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा और आपको बस निकाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं आपको सारे भटूरे तल के दिखा रही हूँ। सारे ही भटूरे बहुत अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। तो बस आपको भी यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑयल यहाँ पे बहुत ही गर्म चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भटूरे कच्चे हैं, बिल्कुल ही कुक हुए हैं और बहुत ही फ्लफी और जालीदार बन के रेडी होते हैं। तो बस यहाँ पे सारे भटूरे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब आइए इसे सर्व कर लेते हैं। तो एक बोल में मैंने निकाल दिया है छोले और इसको हम गार्निश कर रहे हैं ओनियन की स्लाइस और कुछ धनिया पत्ती से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलीशियस ऐसे स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे बन के रेडी है। आप हमारे भटूरे भी देख सकते हो
कि कितने फ्लफ़ी और जालीदार है और सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने डिलीशियस स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे बिल्कुल बन के रेडी है। और इसको मैंने सर्व किया है ओनियन, पिकल और फ्राइड चिली के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट और यहाँ पे दी गई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाओगे ना, तो आपके छोले भटूरे भी ऐसे ही बनेंगे। और यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा मसालों का भी यूज़ नहीं किया है। जो बेसिक मसाले होते हैं ना, उसी से ही हमने छोले भटूरे बनाए हुए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बस आपको सिर्फ मिर्च और मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करना रहेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।